1 मई मजदूर दिवस। 1 मई को हमारे देश में मजदूर दिवस मनाया जाता है और ख़ासकर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अलग अलग मजदूरों पर काम करने वाली जो यूनियंस हैं इस पर बड़े पैमाने पर काम करती हैं, मगर लॉकडाउन होने की वजह से 1 मई को महाराष्ट्र में कोई प्रोग्राम तो नहीं होना है। मगर फ़िलहाल यहाँ के जो मज़दूर हैं, इस देश की सबसे बड़ी ताकत मज़दूर फ़िलहाल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, ठाणा, कल्याण, मुंब्रा, काशीमीरा, नई मुंबई, वसई, इन इलाकों से पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। इनका गांव महाराष्ट्र में यानी हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, मुंबई आगरा रोड, जो भिवंडी शहर से लगकर नासिक की तरफ जाता है, इन्हीं रास्तों पर ये मज़दूर पैदल अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश या बिहार या इस रास्ते पर आने वाले जो भी इलाके या राज्य हैं उनके लिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने अपने चैनल पर दिखाया भी था, काशीमीरा इलाके से एक पूरा परिवार जिसमें 7-8 साल के बच्चे भी थे, वो अकोला के लिए पैदल जा रहा था। दुख की बात यह है कि हमारे देश में मज़दूरों की ताकत का, मज़दूरों के हाथों का इस्तेमाल तो किया जाता है, मगर बुरे दिनों में इन मज़दूरों के हाथों की ताकत से एसी में बैठने वाले जो मालकान हैं इनका साथ छोड़ देते हैं, जैसा कि फ़िलहाल हमारे देश में हो रहा है, ख़ासकर महाराष्ट्र में हो रहा है। अभी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, एक वीडियो आप देखेंगे, उसमें उन्होंने कहा है कि लग्जरी बसों को अब शुरू किया जाएगा ताकि जो मज़दूर हैं या इस तरह के जो लोग ज़रूरतमंद हैं, विद्यार्थी हैं, टूरिस्ट हैं, अपने अपने उन राज्यों को या अपने उन ज़िलों को जा सकेंगे। उसमें कुछ कंडीशन भी है। इसके लिए महाराष्ट्र से 2 नंबर भी दिया गया। मैंने खुद ट्राई किया, वो दोनों नंबर अब तक तो लगा ही नहीं है। मंत्रालय के 2 नंबर दिए गए, वो दोनों लैंडलाइन नंबर हैं, वो भी लगते नहीं। तो समझ में नहीं आता कि अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो वो जानकारी लेने कहाँ जाए। सरकार ने ऐलान तो कर दिया, तो सरकार के ऐलान इसी तरह के देखने को आ रहे हैं। भिवंडी शहर में कम्युनिटी किचन के नाम पर मज़दूरों को खाना दिया जाएगा, कमज़ोर लोगों को खाना दिया जाएगा। तो भिवंडी शहर के लोगों को पता है कि कम्युनिटी किचन से पक कर आए हुए उस खाने की क्या हालत थी। यहाँ के जनता ने उस खाने को कहीं कहीं उठाकर फेंक दिया या लेने से इनकार भी कर दिया। फिलहाल भिवंडी शहर के जो सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक लोग हैं, बेहतर काम यही लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार अगर इनकी मदद कर दे तो कम्युनिटी किचन में बनने वाले उस घटिया खाने से बेहतर खाना ये लोग दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के मंत्री क्या कहते हैं मज़दूरों को, या जो लोग पलायन कर रहे हैं, महाराष्ट्र को छोड़कर जा रहे हैं, फ़िलहाल जा रहे हैं वापस इसी शहर में, उन्हें आना भी होगा काम करने के लिए। तो उनके बारे में क्या कह रहे हैं ये देखिए वीडियो। ये देखो भैया, बम्बई से यूपी जावा जात रहा, रास्तवे नहीं समझ में आवत है कहाँ जावा जाए। कुल पहाड़वा पर की भेज दी है, बटरवा क्रॉस नहीं हुए देते रहे, कैसे जावा जाए कुछ समझ में नहीं आओ। तो कुल चारों एरिया पहाड़ है का कि लॉकडाउन की वजह से आप महाराष्ट्र के बाहर हो या महाराष्ट्र में हो, जहां भी आप अटके पड़े हो, उसमें हो परप्रांतीय कामगार यानी माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट्स, यात्रिकरू या अन्य नागरिक, इनको जिनको भी अपने इच्छित जगह जाना है, वो लोग कलेक्टर की परवानगी लेके अपने अपने गांव में जा सकते हैं। उसके लिए कलेक्टर को नोडल ऑफिसर वो जिले का बनाया गया है। कलेक्टर के पास जो फॉर्म वो इश्यू करेंगे, उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, कौन-से राज्य में आप अटके पड़े हैं वहां का नाम, वहां के जिले का नाम, वहां के तालुका का नाम, वहां के गांव का नाम, या महाराष्ट्र में किस तालुका में या किस जिले में आप अटके पड़े हैं वहां का नाम। उसी प्रकार आप अकेले हैं या परिवार के साथ हैं, आपका खुद का व्हीकल है या आपका खुद का व्हीकल नहीं है, ये पूरी डिटेल जो कलेक्टर फॉर्म देगा उसमें आपको भर के देना है। और कलेक्टर की परमिशन मिलने के बाद ही आपको अपने राज्य में या महाराष्ट्र में अपने गांव में जाने दिया जाएगा। धन्यवाद। गायत्री नगर जाने के लिए। हाँ।